देखिए, ये विद्युत 3 कंपनियां हैं झारखंड सरकार की। एक जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एक प्रोडक्शन करती है। इसी तरीके से उनके यहाँ जो कर्मचारी हैं वो बहुत लाचार हैं और अपनी मांगों को लेकर हमेशा वो हड़ताल पे रहते हैं। जो 24 घंटा का बिजली का वादा अब तक सरकार कहती है, दरअसल इन्हीं के भरोसे करती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब खाली पेट नहीं ढोआ पाएगा आपका आश्वासन। आज फिर इन्होंने गेट जाम कर दिया है। हमारे साथ अजय राय जी हैं। मेंडेज लेबर तो समझ में आ गया कि भाई एक दिन काम करो, एक दिन का पैसा लो। आप लोग का और क्या क्या डिमांड है यहाँ? देखिए, यहाँ पे अनियमित कर्मचारी कौन है, इसको डिफाइन अभी निगम नहीं कर पा रहा है। आप सोचिए कि 2004 से जो लोग लगातार यहाँ काम करते आए, 2011-12 में पहचान पत्र इनको दिए, ईपीएफ ईएसआई का भुगतान निगम खुद से किया है, इनका वेतन का भुगतान निगम खुद से किया है। तो जो सोचिए 2004 से लेकर के 2022 तक काम कर रहे हैं और उमा देवी बनाम कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके आलोक में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि जो अनियमित कर्मचारी है, जिसने 10 सालों तक लगातार जो काम किया है, उसको सीधी नियुक्ति देना है। हम लोग इन्हीं सारी बातों को लेकर के आए हैं कि अनियमित कर्मचारी जब ये हैं तो आप इनकी नियुक्ति आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जो फॉर्मेट बाहर में भेजे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ अनुबंध कर्मी, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर को आप वहाँ पर लेने का काम कर रहे हैं। उसमें कोई किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, इस तरह का आल जाल जो है ये खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हम लोग के साथ में जितने जो समझौते हुए हैं, लगभग 17 समझौते ऐसे हुए हैं जिसमें निगम ने साफ तौर पर कहा है कि जब भी नियमित नियुक्ति होगी तो उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके तहत 2016-17 में जो यहाँ बहाली हुई उसमें उम्र सीमा में छूट दी गई। हर साल अनुभव के आधार पर 3-3% जो है वो अनुभव का छूट भी मिला, लगभग 15% का छूट भी मिला। और उसके तहत हमारे सैकड़ों कर्मचारी उसमें नियमित हुए भी। आज जब हाईकोर्ट का आदेश आया है तो जो अनियमित रूप से हमारे जो कर्मचारी काम करते रहे, जिसको बोर्ड लगातार एक सक्षम पदाधिकारी के द्वारा उसका नोटिफिकेशन होता, उसके बाद उनको रखा गया। लेकिन अभी जो सरकार कह रही है कि हम बिजली कर्मचारियों को जो 10 साल से हैं उनको परमानेंट करने जा रहे हैं, तो वो कौन कर्मचारी हैं? उनका किसको परमानेंट कर रही है सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिनका भाई यहाँ पर है, जिनका भतीजा यहाँ पर है, कहीं ना कहीं वो बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस जाल में हमारे सीएमडी साहब भी फंसे हुए हैं। हम लोगों ने खुले तौर पर अभी उनसे कहा है कि जितने जो समझौता हुए हैं, जितनी जो फैसिलिटीज़ निगम ने दिया है, आप उसको एक एक करके टेबल पर देख लीजिए और देखने के बाद आप जो उस पर फैसला लीजिए, वो फैसला हम लोग को मंजूर है। लेकिन अभी तक इस ओर उनका कहीं कोई जो आमंत्रण जो होता है इस ओर अभी नहीं है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि पहले पेपर को देखिए। अगर निगम के जो पदाधिकारी हैं, पहले भी जो सीएमडी रहे, उनके द्वारा वो समझौता है। और समझौते में जब आप एक और बहाली में जब आप प्राथमिकता तय करते हैं, उम्र सीमा में छूट देते हैं, तो फिर आज जब उमा देवी बनाम कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला है उसमें आप इनको क्यों नहीं लेंगे? हमारा ये कहना है। तो कितने मेंडेज लेबर होंगे? इन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है या और किसी के वैसा? नहीं, यहाँ देखिए काम करने वाले तो लगभग 6 से 7 हज़ार लोग हैं। और उसमें ये भी है कि निगम द्वारा जो आउटसोर्स में जो लाए गए लोग हैं, चाहे वो 2017 के बाद हो या 2018 या 20 के बाद हो, अब जो बहाली भी जो निकलनी है उसमें उनकी प्राथमिकता तय होनी चाहिए। क्योंकि निगम आउटसोर्स किया है और निगम के साथ समझौता जो श्रमिक संघ का हुआ है उसमें साफ तौर पर कहा हुआ है कि आगे आने वाली जो बहाली होगी उसमें हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो आज उस चीज़ को स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि 4-5 डिमांड हम लोग का है, उसमें एक डिमांड ये भी है 2017 से यहाँ आउटसोर्स किया गया। आउटसोर्स के बाद आज लगभग 80 से 90 करोड़ रुपया ठेकेदारों को दिया गया है। लेकिन आज हमारे कर्मचारियों को 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो इस ओर ध्यान कौन देगा? इसलिए हम लोग अपनी गुहार को लेकर के आए हैं। और इस दौरान जो मान लीजिए ये लोग काम करते हैं और इनके साथ दुर्घटना घट जाती है, तो उसका कोई अभी तक है उपाय कि उनके लिए क्या प्रावधान है? जी, मैं आपको बताऊं कि आज के दिन लगभग 1 दर्जन लोग हमारे अभी कोई देव कमल हॉस्पिटल में है, कोई रिम्स में है, कोई एक आदमी देखने वाला नहीं है। वो तो यूनियन है कि जा कर देख करके उनका जो केयर हो सकता है उस केयर को हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। नहीं तो निगम की तरफ से जो इनके पदाधिकारी हैं, जो इनके जूनियर इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो या आउटसोर्स कर्मी हो, कहीं झांकी तक मारने नहीं जाते हैं। तो उनको कोई मुआवजा वगैरह भी नहीं मिलता? नहीं, मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन बोर्ड में इतनी मतलब शिथिलता है, इतने लोग को अपनी जवाबदेही मतलब निभा पाना ये नहीं चाहते हैं। अगर जवाबदेही निभा पाते तो स्थिति कुछ और होता।
तो आज तो आप लोग मान लीजिए कि इसका गेट जाम किए, आगे क्या है कि सरकार से देखिए, वार्ता? आज हम लोग का सीधा है, क्योंकि इसके ये मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के अधीन है और मुख्यमंत्री जी लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा करते चले थे कि जो भी अनियमित कर्मचारी है, जो भी अनुबंध पे कर्मचारी है, सबको हम सरकार आएगी तो नियमित करेंगे। तो आज वो गुहार पर भी हम लोग अपना उस बात को उनके सामने हम लोग रखने हैं, उस गुहार को रखने आए हैं कि जो आपने कमिटमेंट किया है उसको पूरा कीजिए। और आपको पांडे जी मैं बता दूँ कि जिस दिन ये जितने जो कर्मचारी यहाँ पर हैं, अगर एक दिन काम बंद कर दिए तो निश्चित तौर पर पूरे राज्य ब्लैकआउट होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। चलिए, ये देख लीजिए मज़दूरों की भीड़ है। ये दरअसल मेहनत करते हैं ताकि आपको 24 घंटे बिजली मिल सके। अब कह रहे हैं मज़दूर कि मुख्यमंत्री ने चुनाव में जो वादा किया था हम बस उसका स्मरण कराने आए हैं और जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार हम लोग को नियमित की जाए। लेकिन अनियमित कर्मचारी कौन है, इसका परिभाषा क्या होगा, निगम अब तक तय नहीं कर पाया है। बोल रहा है बस उसी को जगाने आए हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in